वह समझे नाही वचन वचन का झूठा। मौसा इसके अर्थ कर दियो सत्यनाम। सत्यनाम साथ समझावे समझे नहीं वचन वचन का झूठा। हर बात में झूठ। साथ पूछे तुम मिठाई कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। कितने घंटा बैठा? बैठ जा 2-3 घंटा, 2 मिनट भी नहीं बैठा तुम। साथ पूछे तुम फलानो कम? हाँ कर रहे हैं। हर बात में झूठ बोले, निरी धोखाधड़ी कर। तुम किसके लिए कर रहे हैं? वे अपने लिए कर रहे हैं, साथ के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको अपनो अहित हो। वे ऐसे हैं, कंतन ने बताई आगे, वचन वचन का झूठा। वचन वचन पर बात बात पर झूठ बोले। साथ की समझाई हुई समझे ना। लेकिन अवली सौली रेत किसी घड़ियां आवत जाती। जैसे रेत की घड़ी है, पहले रेत से पानी निकालो जाती तो वहां छोटे 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 बनी होती, घड़ियां टाइप की बनी होती। तो वे ऐसे हो तो नीचे से आती तो भर के आती घड़ियां, और जो उल्टी हुई के जाती पानी नीचे उलट जाती और फिर उल्टी हुई के चली जाती, वो खाली जाती। वैसे उनको जीवन है। भर के तो लाई थी, मनुष्य जन्म में आए थे, नाम ज्ञान नहीं मिलो हुए, जिन्हें न्याय मिलो है। लेकिन उनके पास करनी तो आई ही, तभी तो मनुष्य जन्म मिलो। जब वो करनी रही है तब तक मनुष्य जन्म मिले। करनी खत्म हो जाए फिर क्या हो? कह रहे अब के भर आवत कमाई, भरम जाओ आवत कमाई। अब समस्या खत्म हो जाए तो वे कह रहे आवत जात बिगूचा, भर के आए और खाली के चले गए। उनको जीवन ऐसे है, वे किसी और को धोखो नहीं दे रहे, वे अपने को धोखो दे रहे। समझा मैं तो भी नहीं समझ में आवे। सतगुरु साहब समझाना आए तो नहीं समझ पाए तो क्या हो? उनको जन्म आकार चलो। यही है कि समझान पे समझे, ज्ञान देख के समझे, ज्ञान पढ़ के समझे, और साथ मिले तो ज्ञान की वार्ता करें। यही एक साथ को काम है। मालिक की सीख से जुड़े रहे। देखो काम धंधे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वालों। कोई से हम ज्ञान की बातें करते रहेंगे या नाम लेंगे तो हम धंधे और अच्छो मन रहे, और वक्त मन में शांति बनी रही। लेकिन ऐसी बात की दुखन ना हो, घुटन ना हो, बेचैनी ना हो, मन में स्थिरता हो। मालिक से जुड़ कर तो देखो कितनों अच्छो लगे, संसार सुहानो लगन लगे। जो संसार माने ऐसे जी के कागज में ऐसे किया, उन्हें चतेरा कागज की चित्र दिखाई गए। किसी को उन्हें चाहिए नहीं लगी, किसी दुख नहीं थी उन्हें ना जरूरत थी कि जब गुलाब को फूल दिख रहो मैं देखो को ना देखो, उन्हें देख लो कागज को। ऐसे संसार में उन्हीं को दिखेगी जो समझने की कोशिश करें, उन्हीं को मिलेगी जो वो करेंगे। हिंदू तुरंत में सदगुरु पाए वाहन मिले तो वे पाए, उन्हीं को मिलो जो आए तो मिले सदगुरु साहब। नहीं तो जो जैसो करे वो पावन कर लीजिए, उसकी पावन उतनी होगी उसकी कर लीजिए। नाम जिसा तिसा तीनों जुगा पहुँचे लारों लार। अब पहुँचे परमान का सतयुग पंथ दुधार। आगे धस कालों कटे पीछे अपन समार। कठिन काम है भगत का इस विध पंथ दुधार। सतनाम। जिसा तिसा तीनों जुगा। देखो जिसा तिसा, अब ये तो कहो 3 युग की कमाई सिर्फ 33 करोड़ वाले ने करी है, और कोई 3 युग की कमाई ना कर पाओ। 3 युग के मतलब है कलयुग से प्रवेश करो, त्रेता की कमाई करी और द्वापर की कमाई करी, 3 युग की। चौथे सतयुग की कमाई करते तो 4 युग की करी जाती। जिसा तिसा तीनों जुगा पहुंचे लारों लार। लारों लार के मतलब है उनने कमाई करी, पिछली कमाई को उनको बहुतो, उससे वे 3 युग की कमाई कर लेंगे। अब पहुंचे परमान का। अब आगे को मारे गए पूरे मानन को। आगे यानी सतयुग को मार गए वो पूरे मानन को है। सतगुरु साहिब के पूरे हुक्म मानोगे तभी सतयुग में पहुंचोगे। तो अब पहुंचे परमान का सतयुग पंथ दुधार। अब ये को दुधारी चाहिए। सतयुग को पंथ है दुधार से। दुधार अगर है तो सतयुग में पहुंचो, नहीं पहुंचोगे। अब दुधार कौन कौन सी? सत्यनारायण जी जिक्र करो सतयुग पंथ दुधार। आगे 10 कालो कटे, एक धार जो आगे 10 कालो कटे। किससे? नाम से। नाम की तलवार लेके आगे 10 कालो कटे। दूसरी धार पीछे अपन समार। पीछे अपन समारनो है। अपनी भी भौजी ने आप समार पढ़ने वाले भी है,
देखो आपकी समाज तो पूरी दुनिया है यही, हवा पानी सूरज की गर्मी धरती आकाश वे तो दे रहे, सबकी लगन वे तो लग रहे, करने को फल वे तो दे रहे, रिजक मौत अवगत के सहारे उन्हीं ज्ञान में तो है। तो हम क्या करेंगे? हम अगर कुछ करेंगे तभी तो हम कुछ पाएंगे, ना कि सबको मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर आप संभालेंगे तो पहले ब्रह्मा को संभालते और पहले मुनियों को संभालते और फिर संसार भर को संभालते। आज एक भी देवी देवताओं को पूजन वालों ना हो तो अगर आपकी पूरी समाज आपने आजादी हमें दी है, कर्म हमको हमें समाज करनी है, बाकी समाज में कर ही रहे। घटपिट के गोरख रखवाला कहिए, घटपिट के रखवाले वे ही हैं, कोई और ना ही है जो समाज में कर रहे हैं। अब चित्त मन बुद्धि सूरत इन्हें हम इन पे समार हमें करनी पड़ेगी। इन पे अगर पकड़ ना करेंगे तो जी भागत रहेंगे कि इन्हें जो चीज अच्छी लगेगी, जो इनको मन बहलावेगी, जो हितकारी लगेगी, जो उसमें चली जाएगी। ये अपन समाज है तो अपन समाज में ज्ञान से मालूम पड़ रही है क्रोध आ रहा हो, मालूम पड़ रही है अहंकार आ रहा हो, मालूम पड़ रही है कि हमें मन में घृणा उपज रही, मालूम पड़ रही है हम दूसरे को नीचो समझ रहे और मन बेचे ने विचलित है, फूटा ने बेचे सब मालूम पड़ रही। उस घटे कैसे? ज्ञान से रोको, समझदारी उसमें लगाओ। हम मन इस समय हमारो नाम में लगो तो नाम ही लगो रहे, हटे नहीं। ज्ञान की जरूरत, विवेक और ज्ञान की जरूरत। जय ये उदाहरण आगे 10 कालों कटे पीछे अपन समार, कठिन काम है भगत का इसमें पंथ दुधार। कठिन काम है भक्ति को, इसीलिए सतगुरु साहब ने जो पंथ बताओ है दुधारो, एक धार नाम और दूसरो ज्ञान, ज्ञान दूसरो धार दूसरी धार ज्ञान। गुरु मारे दिया शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द दो विचार दो। जी के सीखे, खुदादास गोरख जी के सीखे, इन दिया शब्द विचार, शब्द विचार, नाम और ज्ञान। कठिन नहीं आसान है सतवादी के भाव। सतवादी के भाव जाएंगे तो आसान हो जाएंगे, यानी सतगुरु साहब के हुक्म से बदलोकरण के भाव बन जाएंगे, सब कुछ आसान हो जाएंगे। सतना कायर कागर फूस का भय की बाय पछी, सतवादी को डर नहीं जाके गचगिरी की दी। सीसा गारा सील का सार सबत की ईट, इसका ले चेजा किया वृणा गढ़ के बीच। पंड कहे परमान का जाके गढ़ की ऐसी झरपट नाई लाए की, चोर न लोपे सियूं। दादाजी इस लगवात के अर्थ कर दियो सतनाम सही। कायर कागर फूस का, कायर को घर मतलब कायर की सोच समझ, ऐसे ये तो फूस की घर बनो, फूस की कोई चीज बनी हो, फूस की चीज को डर का है, भय की भाई पची, आग लगन को और बकट डर। चले पहले पुराने जमाने में क्या होता, अब भी होता है, मेरी झोपड़ी होता हूँ, अभी झोपड़ी ऐसी होती है, एक झोपड़ी में आग लगी और फिर तदन भीषण लग गया, फूस की झोपड़ी होती है। ऐसी काय को घर होता है, वो मिनट भरे मुझे नेक सी बात उसके लिए बहुत खराब बेचैन कर देने वाली आई। काय वे है जिनकी सोच नकारात्मक है, जो मतलब सच्चाई को जानत भय भी उस पर ना चल पा, उन्हें डर लगा तक लोग क्या कहें, उन्हें डर लगा मेरे परिवार वाले क्या कहें। तो मालूम है कि जो सही है बिल्कुल सही है, लेकिन वो अपने परिवार की होश चली जा रही, परम वही कायम रहे, उन्हें छोड़ना है बात। या कोई कठिन काम हो तो वो करना है बात, तो लगातार अरे हम कर रहे वो ठीक है, या फिर वो भाग जाए, उस जगह टिकट ना है, फूस को करो तो हर वक्त भय की भाई भाई कहते हैं आपको, भय मतलब भय बची का मतलब लगन को डर रहता है, उससे कहा अब आग लगी, अब आग लगी, अब आग लगी, और ऐसे ही उसको जीवन निकल जाए। कायर कागर फूस का भय की भाई बची, सतवादी को डर नहीं। सतवादी जो सतगुरु साहब के हुक्म से बदलो कर हुए जिन्हें संतन ने, उन्हें डर नहीं है। लेकिन गजगिरी की भी, गजगिरी पहला जो तो वो बनाई जाती चूना की और सुरती की और मिला के वो बनाओ जाता गारा, उसे गजगिरी कहती। गजगिरी उसमें ईंट का एक होती बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा पक्की हुई। गजगिरी की भीत, भीत कहते हैं दीवार को, तो जिसकी दीवार बहुत मजबूत हो, गजगिरी बनी हुई हो, वहाँ को डरना है। सत्यवादी को डर नहीं
देखो गजगिरी की भीत, भीत दीवार, उसकी दीवार जो है बहुत मजबूत गजगिरी की है। शीशा गारा सील का सार सबद की, जैसे शीशा को गारा बने तो बड़े बड़े महल जो बनते हैं उनमें शीशा का हो जाए तो गारा, जिससे कि कोई चूहा ने कुछ जाए और कुछ नहीं हो जाए, कोई शेर ने लगा सके। और सार सबद की, ये सार की ईंट मतलब लोहे की ईंट होती है मजबूत। और संतन ने क्या करो, सील को गारा, उनको गारा सील को, और उसके ऊपर ईंट का है कि सार सबद सप्तगत नाम की ईंट। सील से उनने अपनी नींव रखना चालू करो, सील को गारा और नाम की ईंट, ऐसे उनने अपना किला बना नाम की ईंट से। शीशा गारा सील का सार सबद की ईंट, जिसको लेके जा किया बिरमगढ़ के बीच, जिसको किला बनाओ और बिरम को ले जाकर उस किला के बीच में बैठा दो। और बिरम किसे लेकर बैठो, नाम, जिसको लेके जा किया बिरमगढ़ के बीच। पंडित है परमान का, जगह गजगिरी जाकर गज, जैसे जाकी गढ़ की ऐसी नींव। पंडित है परमान का, पंडित संत कह रहे परमान का, जिन्हें पूरे पूरे सदगुरु साहिब को हुक्म माने, उनके गढ़ की कैसी नींव, नींव जो भरी जानी, जो पहले नीचे से भी सेन लगाने तक को नींव अच्छी भरी हो तो सेन ना लगा सका, कितने नीचे जाओ और वो नीचे तक की नींव होती। तो कह रहे पंडित है परमान का, पंडित संत कह रहे जिनने सदगुरु साहिब के पूरे हुक्म माने, उनको क्या परमान का जाकी गढ़ की ऐसी नींव, उनके किला की नींव कैसी, झरपट ना ही लायक है, कोई चाहे उसमें आग लगाए तो ना लगा सके। चोर न लोग का सीव, कोई चोरटा चाहे कि सीव लगावे यानी कि शेर लगावे ना लगा सके। झरपट ना ही लायक है, चोर न लोग का सीव, चूक चले थे छोतरा जरा मुसिया देता पार। जो चूक का चला तो छोतरे हो जाते, खाली रह जाते, जैसे भुंटा होता है, भुंटा में पता चले दानों लगो ही ना, छूटे चूस रहेगी, ऐसे उनको जीवन होते। मनुष्य तो है, दिखाई दे रहे मनुष्य है, लेकिन करनी नाम की चीजें ना उनके पास, सोचे मेरे कर्म खोटे से खोटे कर डाले, करनी बनाई ना, ऐसे बिल्कुल खाली, चूक चले थे छोतरा, खाली रह जाते। देखो जैसे भुंटा में दानों ना पड़े, ऐसे उनके पास करनी को नाम की कोई चीज ही ना हो। जरा मुसिया विद अपार, और जो अपार धन में इकट्ठो कर सकते वो भी बहुत चूक जा, मतलब अपने जीवन में अपने हाथ से पूरा नष्ट कर ले। सतवादी चूके नहीं, लेकिन सदा रहे परवार। सतवादी कभी ना चूका, जो ना चूका उनके पास तो हमेशा उजालो रहते, उजालो काय को, ज्ञान को। जिन्हें सतगुरु साहिब के चरणन में अपने को समर्पित कर दो, उनके पास तो उजालो ही उजालो है, ज्ञान को उजालो, सबसे बड़ा उजालो है ज्ञान को उजालो। और बिना ज्ञान के उजाले के नाम लेने में प्रॉब्लम होते हैं। कह देखो चित्त भागत है, मन भागत है, सूरत भागत है, सब भागत है, भागा भाग मचाए दे कि इंद्रिय अपनों काम में लग जाते। और जब ज्ञान होता तो लगत अरे इन्हें ऐसा पकड़ो, इन्हें ऐसा पकड़ो, इन्हें ऐसा पकड़ो। सतगुरु साहिब ने सोचते जी वहां पहले ज्ञान ही लो, उज्जवल किया भगत जब दीनी भक्ति बाद में बताई। ज्ञान की इतनी जरूरत है, आज हमारे सबके पास भी ज्ञान की ही कमी है, इसीलिए हमारे चित्त मन नहीं लग रहा। सतना